नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। हैदराबाद के नए शहर में LV स्टेडियम के खुर्ब में वाक़े अजीमुश्शान इमारत खान लतीफ़ खां एस्टेट के 5वें माले में आज अचानक आग लग जाने का हादसा रोनुमा हुआ, जिसकी वजह से वहां पर भगदड़ मच गई। पुलिस ने फौरन वहां पहुंचकर फायर इंजन्स को तलब कर लिया और काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। इसी दौरान GHMC की राहत और बचाव की टीम भी वहां पहुंची और सारी इमारत को खाली करवाते हुए करीब 7 लोगों की जानें बचाई। करीब 5 फायर इंजन्स लगातार हरकत में रहते हुए इस भयानक आग पर काफ़ी देर के बाद काबू पाने में कामयाब हो सकी। किसी के जलने या हलाक होने की कोई खबर नहीं दी गई। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के बाद इस वाक़ये पर आइडिया ऑफिस के एक AC के शॉर्ट सर्किट हो जाने का शुबा जाहिर किया गया है। मज़ीद तहकीकात की जा रही है। खान लतीफ़ खान एस्टेट में आग लग जाने के हादसे में GHMC के राहत और बचाव टीम के कारकुन ख्वाजा मोहिउद्दीन को ज़बरदस्त धुआं भरे माहौल में काम करने पर अचानक उनके अंदर धुआं भर गया, जिसकी वजह से वो गश खाकर गिर पड़े। लिहाजा फायर सर्विसेज के लोगों ने फ़ौरन उन्हें दवाखाना मुंतकिल करके इलाज शुरू करवा दिया। इनके अलावा अंदर फंसे लोगों के किसी के भी मुतासिर होने की कोई खबर नहीं मिली है। रियासत तेलंगाना के असम्बली इंतखाबात में कामयाबी के बाद विज़रा के हलफ लेने की तकारीब की देरी तो अपनी जगह पर रही, लेकिन अरकान असम्बली का हलफ लेना भी देर पा साबित हुआ है। सारी रियासत में BJP के वाहिद मुंतखब MLA कुछ तनाज़े के बाद सबसे आखिरी में हलफ लेने की कोशिश किए, लेकिन कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डायनामिक MLA जाफर हुसैन मेराज, जो कि अभी तक उम्रे के लिए गए हुए थे, उन्होंने आज हलफ लेकर सबसे आखिर में हलफ लेने के एजाज़ हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वाज़ेह रहे कि अभी कुछ और लोग भी हलफ लेना बाकी है। वैसे इस मौके पर MLA साहब के साथ मजलिस के एक MLC अमीनुल हसन जाफरी और MLA मौसूफ के फर्जंद अर्जुमन भी मौजूद थे। जाफ़र हुसैन, जिसे क़ानूनी साज़ असम्बली का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हलफ लेता हूँ कि मैं क़ानून के रो से रानी दस्तूर हिंद का वफ़ादार और फरमा बरदार रहूँगा। हिंदुस्तान के इक़्तिदार आला और इसके सालमियत को बरकरार रखूँगा और इस फ़राइज़ को मनसबी को जो मुझे तौसीज़ किया जाने वाला है पूरी दियानतदारी से अंजाम दूँगा। मैं जाफ़र हुसैन रुकने तेलंगाना क़ानूनी साज़ असम्बली अल्लाह के नाम से हलफ लेता हूँ कि मैं ऐवान को क़वायदे के पाबंद रहूँगा और इन पर अमल करूँगा और आदाब मजलिस को लहुज़ात रखते हुए ऐवान की रिवायत का एहतराम करूँगा। आइए जब नई रियासत तेलंगाना की तरक्की के लिए तोहम परस्ती के इजारादार CM KCR अभी ज़बरदस्त पूजा पाठ और यज्ञ में मसरूफ़ नजर आए। अपने एरावली फार्म हाउस में सहस्रा चंदी यज्ञम के तीसरे दिन यानी आज सुबह 8 बजे से ही वो अपनी फैमिली के साथ शामिल रहे और पूजा पाठ और अभिषेकम में सारा दिन बिता दिया। नवग्रह पूजा का भी एहतमाम हुआ, सूरज देवता को मनाया गया, चंदी माता की पूजा हुई और महारुद्र मंडप में रुद्रा वाहनम और रुद्रा प्रयाणम का एहतमाम भी किया गया। इस मौके पर सारे रियासती MLAs, MPs और मीडिया के बहुत सारे लोग भी वहां पर मौजूद थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो
सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी के कारगुजार सदर CM KCR के सुपुत्र KT रामाराव ने आज इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की एहतमाम करदा एक तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए सारे सहाफ़ियों की ये याददाश्त ताज़ा करवाई कि आंध्र प्रदेश से रियासत तेलंगाना के अलग हो जाने के बाद भी अभी तक सिर्फ आंध्रा और वहाँ की अमरावती की खबरों को तेलंगाना में बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि आंध्रा में तेलंगाना की खबरों को कोई अहमियत नहीं दी जा रही है। इस मौके पर इन्होंने मशहूर सहाफ़ी क्रांति किरण को तहनीत भी पेश की और सारे सहाफ़ियों को दोबारा समझाया कि अब हमारी रियासत तेलंगाना आज़ाद हो गई है, लिहाजा पहले हमारे रियासती खबरों को अहमियत दी जानी चाहिए। इन्होंने अपने दिल्ली दौरे पर एक वाक़ये को याद दिलाया कि वहाँ पर भी नई रियासत तेलंगाना की खबरों को कोई जगह नहीं दी जा रही है। पूछने पर बताया जा रहा है कि तेलंगाना की खबरों के लिए आंध्रा एडिशन को देखा जाए, जबकि तेलंगाना की खबरों के लिए वहाँ पर भी कोई जगह नहीं है। लिहाजा इन्होंने इस मौके पर सभी पर जोर देते हुए बताया कि पहले घर को चिराग से रोशन करें, फिर पड़ोसी के घर जाएं, और ऐसा करने वाले सहाफ़ियों को आगे से हुकूमत भी मदद देना शुरू करने वाली है। इस मौके पर सारे सहाफ़ियों को उन्होंने ये भी तयक़ुन दिया कि हुकूमत जल्द अज जल्द सभी के सारे मसाइल को हल करवा देगी, साथ ही इनके लिए जर्नलिस्ट बिल्डिंग्स की तामीर भी करवाई जाने वाली है। इन्होंने CM चंद्रबाबू नायडू पर इल्ज़ाम लगाया कि वो ऐसे CM बने हुए हैं जो कि सारे KCR के स्कीम्स को आंध्र प्रदेश में रोबे अमल लाते हुए नाम कमाने में मशगूल हैं, लिहाजा उनसे भी होशियार हो जाना चाहिए। तेलंगाना बीजेपी की रियासती यूनिट के लोगों ने कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल के हालिया मीडिया कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के साबिका MLA किशन रेड्डी पर लगाए गए कुछ इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए इनके खिलाफ में आज DGP से शिकायत की है और आगे बताया कि 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात में EVM को मैनेज करने का उनका इल्ज़ाम गलत है और उस मौके पर हुए फसादात के लिए भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराना कपिल सिब्बल का ज़ाती ख्याल है और इस तरह से उन्होंने बीजेपी के लोगों को समाज में बदनाम करने की कोशिश की है। रियासती बीजेपी के इंतखाबात हार जाने वाले सीनियर लीडर जी किशन रेड्डी ने आज कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल और एक नौजवान सैयद शुजा को हैकर बतलाते हुए उनके एक बयान की सख्त मजम्मत की कि मई 13, 2014 के वक्त में रेड्डी ने अपने एक गनमैन की मदद से फसादात के चलते मौके का फ़ायदा उठाकर 11 मासूम लोगों को कत्ल कर दिया था और इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को हैक करवा दिया था। ये इल्ज़ाम बकौल रेड्डी के सैयद शुजा हैकर ने लंदन से उन पर लगाया है। मीडिया को मुखातिब करते हुए रेड्डी ने इस्तेफसार किया कि अगर ऐसा हुआ था तो पुलिस में तभी इसकी शिकायत क्यों नहीं की गई थी। उन्होंने CM KCR से मुतालबा किया कि इस सिलसिले में फ़ौरन जांच शुरू कर दी जाए क्योंकि EVM के सिलसिले में इनसे ज़्यादा CM KCR जानकारी रखते हैं। शहर हैदराबाद के साउथ जोन के DCP अंबर किशोर झा ने साबिका DCP की काविशों पर चलते हुए पुराने शहर के छतरी नाका इलाके में कार्डन सर्च मुनक़िद किया, जिसमें कृष्णा नगर भी शामिल था। इस सर्च में करीब 150 महकमा पुलिस के अहदेदारों ने हिस्सा लेते हुए
बिना पेपर्स की 57 टू व्हीलर्स, एक कार और 9 मुश्तबा लोगों को हिरासत में लिया और एक गुटखा सेंटर को भी आवाम के सामने लाया। में 57 टू व्हीलर्स, 2 4 व्हीलर जिसमें एक टाटा सफारी और एक ट्रेलर ऑटो है, उसको सही कागजात नहीं होने की बिना पे पकड़ा गया। 9 सस्पेक्ट्स को चेक किया गया उनके घरों पे। एक NBW का एग्जीक्यूशन हुआ। एक गुटखा का केस मिला है, एक दुकान से गुटखा मिला है जिस पर गुटखा COPT के तहत केस बुक किया जाएगा। जिस घर से 17 सेलफोन बरामद हुए, उसी घर में एक टाटा सफारी जिसके पास सही कागजात नहीं थे वो भी बरामद हुआ। उसकी जांच पड़ताल की जाएगी और अगर उसमें से कोई कंप्लेन, अगर उसमें से कोई चोरी का निकला या किसी तरह की उसमें गलती हुई तो उसके ऊपर केस बुक किया जाएगा। आपको पता है कॉर्डन सर्च प्रोग्राम का हमारा मकसद होता है इलाकों में जाना, पब्लिक से इंटरेक्ट करना, पुलिस ऑफिसर्स और जो पब्लिक है उनके बीच में तारुफ अच्छा होना, एक दूसरे को जानना, SHO कौन है, सेक्टर SI कौन है, उनकी आपस में बातचीत होनी, फ़ोन नंबर का एक्सचेंज होना। और इसका मकसद है कि आपको जब कभी भी कोई ज़रूरत हो तो आप बेफिक्र होकर पुलिस स्टेशन को आ सकते हैं, पुलिस के किसी भी अधिकारी को अप्रोच कर सकते हैं और हम आपसे ये वादा करते हैं कि हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। हमारा पेट्रोल कार्ड, ब्लू कोड 100 रिस्पॉन्स टीम के लिए हमेशा अलर्ट रहता है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि सिटी पुलिस ने अभी कुछ नए शुरुआत भी किए हैं, जैसे अभी जॉब कनेक्ट का प्रोग्राम रिसेंटली फलकनुमा में ही कंडक्ट किया गया। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत दूर दूर से हम लोगों को इसके बारे में फ़ोन आया, अप्रिसिएशन मिला। लगभग 4000 से अधिक लड़के आए, लड़के और लड़कियाँ, उसमें से 800 से अधिक लोगों को नौकरी मिली। उनको उनके रास्ते पर बढ़ने में मदद करने के लिए हम तैयार हैं। इसी तरह से अभी बारकस इलाके में भी एक ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। हमारे कई अधिकारी कई बार अपने इनिशिएटिव पे भी लेके इस तरह का अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पुलिस के इस अच्छे काम में, उनके इस एफर्ट्स में आप भी भागीदार बने। मीडिया के जो दोस्त हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, और अल्टीमेटली सोसाइटी को हम कितना बेस्ट सर्विसेज दे सकते हैं उसमें हमारी मदद करें। कुछ इनिशिएटिव जैसे वुमेन ऑन व्हील, खास करके जहाँ पर महिलाएँ हैं, लेडीज़ जहाँ पर इवनिंग के टाइम पे, नहीं तो मॉर्निंग के टाइम पे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स है, बस स्टैंड है, वहाँ पर भी इसके बारे में खास हम लोगों ने तवज्जो दी है। एक और जो इस इलाके की खासियत है वो ये है कि रेलवे लाइन बगल से गुजरता है और कुछ कंप्लेंट्स ऐसी आई हैं कि रेलवे चलते हुए ट्रेन के ऊपर भी पत्थर मारने का 1-2 इंसिडेंट हमारे नोटिस में आया है। ये बिल्कुल गैर वाजिब है। आपके माध्यम से मैं लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि देखिए, आप भी कभी ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। आप अगर किसी दिन ट्रेन के बाहर हैं तो किसी दिन ट्रेन के अंदर हो सकते हैं, और ये एक बहुत ही रिस्की होता है। आपके मज़े के लिए आप लोगों के लाइफ को रिस्क में मत डालें। हम इस पे भी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाने के प्लानिंग में हैं, और मेरी पूरी कोशिश है कि युवाओं को, यूथ को, उनको एक सही डायरेक्शन दिया जाए। और इस काम में पुलिस वाले, पुलिस डिपार्टमेंट जो दूसरों की भी मदद ले सकते हैं, उनकी मदद लेके भी हम देने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। इस गार्डन से देखिए हमारे मुल्क में नोटबंदी और GST के आ जाने के बाद लोग अजीब अजीब हरकतों पर उतर आए हैं, और इसकी एक जिंदा मिसाल शहर हैदराबाद के आगापुरा इलाके से सामने आई है कि वहां के एक साकिन शाहिद ने हबीबनगर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई कि उनके ग़याब में कुछ लोग उनके घर आकर उनके बीवी बच्चों से बहुत बदतमीज़ी और गाली गलौज से पेश आते हुए उन्हें फ़ौरन 10 लाख रुपए देने की धमकी दे डाली है। शाम जब उनकी वापसी हुई तो उनके सहमे हुए घर वालों ने उन्हें यह खबर पहुंचाई, जिस पर उन्होंने मीडिया को बताया कि वो एक आम से आदमी है, किसी से उन्हें लेना देना अभी तक इसका साबिक़ा ही नहीं पड़ा है। लिहाजा अगर ऐसे में कुछ लोग उनके घर पर आकर ऐसी धमकियां दे सकते हैं तो उन्हें कत्ल भी कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने महकमा पुलिस से उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की दरख्वास्त पेश की है। रियासत तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने आज हुकूमती ओहदेदारों की एक मीटिंग तलब करते हुए ज़िले यादाद्री भुवनगरी में एक अज़ीमुश्शान बस स्टेशन का मॉडल फ़ौरन तैयार करने पर जोर दिया है, जिसमें तमाम असरी सहूलतें मुहैया की जा सकें और वहां पर 132/33 kV का सब स्टेशन भी कायम किया जा सके। इसके अलावा इन्होंने बताया कि हुकूमत वहां पर पार्क्स, मार्केट्स, सड़कें, ड्रेनेज, फुटपाथ्स, फायर स्टेशंस, पीने के पानी की वाफर सरबराही, वैदिक स्कूल्स
और आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूट की तामीर नौ का प्लान भी रखती है। हैदराबाद की DRDO के सेक्रेटरी ने अपने मुख्तलिफ मुतालबात को अभी तक हुकूमत की जानिब से रोबे अमल न लाए जाने पर 3 दिनों की हड़ताल का ऐलान किया है। इस हड़ताल में ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, इंडियन अपोजिशन मजदूर संघ और सिविल एम्प्लॉयज़ यूनियन भी साथ दे रही है। AIDEF के सदर गोपाल राव ने इस मौके पर मीडिया को बताया कि डिफेंस के अहदेदारों के देरीना मुतालबात को जल्द से जल्द रोबे अमल लाने के लिए ये हड़ताल बुलाई गई है, जिसमें 2013 के करीब 80 पैकेजेस भी शामिल हैं। GHMC के सिटी सेल से वाबस्ता साबिका कांग्रेसी MP अंजन कुमार यादव की सदारत में बुलाई गई एक एहतजाजी मीटिंग में हालिया शशिधर रेड्डी के GHMC में इंदराज करीब 35 लाख वोटर्स को वोटिंग से महरूम कर दिए जाने पर GHMC की सख्त मजम्मत की गई और वोटिंग की अहमियत के सिलसिले में अवामी शऊर उजागर किया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स और सैकड़ों कारकुन भी वहां मौजूद थे। शहर हैदराबाद के जोबली हिल्स इलाके में वाक़े तेलुगु देशम पार्टी के सदर दफ्तर में कारगुजार सदर तेलंगाना TDP L रमना ने आज CM चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद और आंध्र प्रदेश में वजीर बनाए जाने वाले N लोकेश की 35वीं सालगिरह का जश्न बड़े ही एहतमाम से मनाया। इस मौके पर एक बड़ा सा केक काटा गया और सभी का मुंह मीठा किया गया। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर V हनुमंतराव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर कांग्रेस राहुल गांधी और मोहतरमा सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि सारे भारत में मुतनाज़िया बना दी जाने वाली रियासत उत्तर प्रदेश के मगरबी हिस्सों की निगरानकार प्रियंका गांधी को बनाया गया है। इसका इन्होंने खैर मकदम किया है और बताया कि ये इंतहाई बेहतरीन इक़दाम है, जबकि वहां के हरकियाती कांग्रेसी लीडर ज्योतिराव सिंधिया को मगरबी हिस्सों की निगरानी सौंपी गई है। शहर हैदराबाद के सरकारी स्कूल की एक तालिबा सैयदा फहमीना ने आज शहर का सर फख्र से ऊंचा कर दिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान के MLA कौसर मोहिउद्दीन ने अपने हलके की साकिन गोल्ड मेडलिस्ट इस लड़की सैयदा फहमीना की तहनीती तकरीब में हिस्सा लेते हुए कई एजाज़ से इसे नवाजा और बताया कि इतनी कम उम्री में इस तालिबा ने भरपूर जवामर्दी का मुजाहरा करते हुए उड़ीसा में एहतमाम करदा कुश्तियों के मुकाबले में हिस्सा लेकर ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और अपने घर गोल्ड मेडल ला लिया है। इस मौके पर MLA साहब ने इस तालिबा को हुकूमत की इमदाद दिलवाने का वादा भी किया। के कोच मेरे दोस्त जनाब सुधाकर राव साहब और यहाँ पर आए हुए इस स्कूल के जिम्मेदार तमाम को ख़ास तौर से मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उन तमाम को मुबारकबाद देता हूं। और अभी हमारे मोहतरमा डिप्टी DO साहिबा भी आए, उनको भी मेरी तरफ से मुबारकबाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। और ख़ास तौर से इस स्कूल के जो तलबा है उन तमाम को भी मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आपके साथ में उठने बैठने वाले, आपके साथ में बैठकर पढ़ने वाली आपकी एक दोस्त, एक सहेली, अल्हम्दुलिल्लाह हल्के कारवान वो गोलकुंडे का नाम रोशन करी बच्ची जो कहीं में जाए, मैं उनको और ख़ास तौर से उनके जो उस्ताद मोहतरम स्पोर्ट के हैं हमारे सुधाकर साहब का मैं दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने हमारे बच्ची को अपनी बच्ची समझते हुए जो उन्होंने ट्रेनिंग दी और उस बच्ची का भी जो तवज्जो था अल्हम्दुलिल्लाह वो एक हल्के कारवान और गोलकुंडे के लिए एक नामवर काम है। मैं फिर एक बार मोहतरमा फहीमिदा को मुबारकबाद देते हुए उनके वालिद वालदा को भी, मैं उन तमाम को भी मुबारकबाद देता हूँ। रहा सवाल, आप तमाम से यही कहना चाहता हूँ कि आज दुनिया में रहना है या दुनिया में कोई चीज़ हासिल करना है तो वो तालीम है।
तालीम के बिना कोई चीज़ हासिल नहीं करी जाती। मैं हर वक्त यही कहता हूँ, क्योंकि आज देखता हूँ मैं हिंदुस्तान के बड़े बड़े स्टेट्स को जाता हूँ, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों पे गुजरता हूँ, वहाँ पर देखता हूँ कि वहाँ के बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स या IPS हो या ग्रुप 1 के ऑफिसर्स हो, चाहे कोई भी हो, उनसे तमाम हर वक्त मैं यही पूछता हूँ। तो उन्होंने कहते थे मुझको, MLA साहब, मैं हर वक्त गवर्नमेंट के स्कूल से तालीम पाया, तालीम पाने के बाद उन्होंने आज ये हासिल करते हैं। मेरा बताने का मकसद ये है कि आज जो हमारे हैदराबाद तेलंगाना के अंदर गवर्नमेंट के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ है, जो बड़े डिग्री कॉलेजेस है, जूनियर कॉलेज है, आपके इलाके में, आपके पड़ोस में देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे सदर मोहतरम, वो हमारी जमात, आपकी जमात के सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरर साहब की, उनकी MP फंड से खास तौर से गोलकुंडे के अंदर एक ही जगह जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज की कायम करता हूँ। अपने बच्चों को तालीम के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, मगर मैं यहाँ के जो स्कूल के जो हमारे वाजिद हाशमी साहब है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हर वक्त उनको यह देखता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर जो तवज्जो देते हैं और उनका जो टाइम रहता है, पूरा टाइम अपने स्कूल के ऊपर गुजारते हैं और बच्चों के ऊपर तवज्जो देने के लिए मैं फिर एक बार उनको, उनके तमाम सबऑर्डिनेट्स को, यहाँ के जो मुकामी हमारे स्कूल के जो टीचर, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर से मेरे हैदराबाद और हमारे हल्के कारवान के जितने, मैं हर वक्त हर 4 दिन में एक मरतबा हर गवर्नमेंट, चाहे उर्दू मीडियम्स के हो या तेलुगु मीडियम्स के हो, तमाम स्कूल्स की रिपोर्ट्स मंगाता हूँ और ये कहता हूँ कि इस स्कूल के अंदर फलाना काम बाकी है और फलाना काम कराने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों के अंदर 6 या 7 महीने के अंदर जो हम या उर्दू मीडियम के हो, उन तमाम बिल्डिंगों को एक बड़े प्रपोजल देकर भेजा हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ हमारे हैदराबाद कलेक्टर से, क्योंकि उनके पास बजट नहीं था, अभी 1-2 दिन पहले कुछ बजट आया। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों के अंदर हल्के कारवान के तमाम स्कूल्स के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट और एक फंड भी आने वाला है तमाम बिल्डिंग को मेंटेनेंस के लिए। इंशाअल्लाह उम्मीद भी करता हूँ और यहाँ पर आए हुए तमाम तुलबा का और यहाँ के जो जिम्मेदार है उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खास तौर से आप तमाम से फिर एक बार गुजारिश करता हूँ, आप 10वीं जमात के बाद आप जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज को आप तालीम पाने के लिए ज़रूरत है। इंशाअल्लाह यहाँ के जो हमारे फहमीदा जो बच्ची है, मेरे हल्के कारवान गोलकुंडा टोली चौकी की, वो बच्ची का भी मैं दिल की गहराइयों से उन तमाम को, उनके वालिद वालदा को और बच्ची का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। और मेरे दोस्त सुधाकर साहब जो कोच है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती वक्त देखते हुए आज बच्ची को हमारे गोलकुंडे की गली से निकाल कर एक नेशनल प्लेयर बनाए। मैं फिर एक बार सुधाकर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इस बच्ची के जो भी उस्ताद है और इस स्कूल के तमाम जिम्मेदारों का, उन तमाम उस्तादों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। खुदा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें। भारत की आज़ादी की लड़ाई के मशहूर सिपाही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज सारे मुल्क में बड़े धूमधाम से मनाई गई और उस इज़्ज़तदार लीडर को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश करते हुए ये इयादा किया गया कि आज सारे मुल्क में ऐसे इज़्ज़तदार लीडर नाम को नहीं है। बताया गया है कि शाम में रहन पर दे दिए जाने वाले लाल किला में बनाए गए बोस संग्रहालय का PM मोदी के हाथों इफ्तिताह करवाया जाएगा और इस सिलसिले के अवार्ड्स भी तकसीम किए जाएंगे। पार्लिमानी हल्के वाराणसी में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने 15वें प्रवासी दिवस की तकारीब में हिस्सा लिया और करीब 30 लोगों में अवार्ड्स तकसीम किए और इन तकारीब के अख्ताम का ऐलान भी किया। 2019 के आम इंतखाबात की खुर्बत में नौकरियों के वादों पर उंगली उठाने वालों के लिए भारत की एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने कुछ आगे बढ़कर ये बताने की कोशिश की कि 125 करोड़ आबादी वाले मुल्क में पिछले साल ही
7,32,000 नौकरियां लाई गई थी और इस तरह से 2017 के मुकाबले में ये 48% ज़्यादा तरक्की है। वाज़ेह रहे कि फिर भी करोड़ों नौजवान अभी भी पकोड़े तलने पर भारत में मजबूर हैं। भारत के साबिक़ा दिनों में इंतखाबात में इस्तेमाल में लाई जाने वाली वोटिंग मशीन्स की कई तनाज़ात सोशल मीडिया में रवा दवा रहे और ये बात भी सामने लाई गई कि इसे ज़बरदस्ती मैनेज करवा कर हुकूमत भी बनाई जा सकती है। इस सिलसिले में सैकड़ों शवाहिदात सोशल मीडिया के ज़रिए आवाम में पहुंची, लेकिन अभी मुल्क की ECIL कंपनी के लोगों ने एक साइबर एक्सपर्ट सैयद शुजा की आंखों देखी तहकीक और अलानिया EVM के मैनेज होने को दिखाने को झुटलाते हुए इनकी नालिश शुरू कर दी है और बताया कि इस नाम का कोई शख्स कंपनी में कभी ओहदेदार रहा ही नहीं, लिहाजा इस सिलसिले में महकमे इंतखाबात ने पुलिस में अपनी एक शिकायत दर्ज करवाई है, जबकि 2019 के आम पार्लिमानी इंतखाबात बिल्कुल करीब आ गए हैं। और अब खेल की दुनिया की खबरों में नेपियर वनडे के मैच में न्यूजीलैंड ने इब्तिदाई से झटके खाने शुरू कर दिए। सिर्फ 18 रन बनाकर दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौटने पर मजबूर हुए और खेल को जारी रखते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने अभी तक 4 विकेट खोकर 76 रन ही बना पाई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के तारीखी दौरे के बाद टीम इंडिया में नई जुस्तजू और नई उमंग देखने को मिल रही है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।